ठीक है भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की क्लास में जो लफ्ज़ हमने मैनिपुलेटर इस्तेमाल किया था, जो आपको दरअसल कंट्रोल करता है, जो आपको शिकार करने की कोशिश करता है, तो आपको मैनिपुलेटर में और जो आपके ट्रेनर हैं उनमें भी आपको फ़र्क महसूस करना पड़ेगा। देखिए, हम ज़िंदगी में जो है ना, ऐसे लोगों से भी मुलाकात करते हैं जो हमें ट्रेन करते हैं, जो हमें चेंज करना चाहते हैं, जो हमारी फलाह और बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं, जो हमें बताते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो वो मैनिपुलेटर नहीं है। जैसे मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपको मोल्ड करने के लिए, आपकी सोच बदलने के लिए आपके साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलो हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप भी दरअसल क्या हैं, मैनिपुलेटर हैं, आप हमें शिकार कर रहे हैं, हमारी दहन साजी कर रहे हैं। तो इसमें आपको फ़र्क समझना चाहिए दोनों चीज़ों के अंदर। मैनिपुलेटर वो है जिसका जो नेगेटिव थॉट्स के साथ आपके साथ काम करता है, सही है, वो अपने अंदर कुछ मनफी चीज़ें साथ रखता है, प्लान करता है, सही है? वो आपके फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा होता आप पर। तो ये फ़र्क आपको समझना ज़रूरी हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहला तरीक़ा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पहला तरीक़ा जिसके ज़रिए कोई मैनिपुलेटर आपको मैनिपुलेट करेगा, उसका नाम है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब ये है कि वो नंबर एक, आप कह सकते हैं, वो हौसला अफजाई करेगा, वाह वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, शाबाश, ऐसे बोल रहा है वो, आपको पानी पे चढ़ा रहा है वो, ठीक है। इसको कहते हैं हौसला अफजाई के ज़रिए कोई दूसरा आदमी आपको कंट्रोल करे। वो आपके अंदर वो सलाहियतें पैदा करना चाहता है, जो वो चाहता है, जो उसके फ़ायदे की चीज़ें हैं, और उसके लिए वो आपको उकसा रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको शाबाश दे रहा है। हत्ता कि इस रीइंफोर्समेंट में शाबाश भी शामिल है, हौसला अफजाई भी शामिल है, इसमें इनाम भी शामिल है, इनाम देगा। आपसे कोई काम कराने के लिए, आपको अपने काबू में करने के लिए, आपको अपनी बात पर आमादा करने के लिए वो आपको इनाम भी दे रहा है। आपने वो काम किया जो वो चाह रहा है, उसके नतीजे में वो आपको क्या करेगा, इनाम देगा। वो इनाम किस शक्ल में होगा, शाबाश, हौसला अफजाई। अच्छा, इसमें एक और भी लफ्ज़ शामिल है, मोहब्बत। बहुत मोहब्बत से पेश आएगा, आपके साथ बहुत हमदर्दी से पेश आएगा। आपको ऐसा लगेगा दुनिया में कोई और शख्स नहीं है उससे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करने वाला। आपको लगेगा दुनिया में कोई और शख्स नहीं है उससे ज़्यादा हमदर्द और आपका दोस्त। वैसे दिखाएगा आपको इंतहाई केयरिंग, इंतहाई ख्याल रखने वाला, सही है। मतलब आपको अगर हल्की सी भी चोट लगे तो वो एकदम दौड़ा चला है, और जान निछावर करने वाला आपके लिए। एक तो होगा रियल, मैं उसकी वो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आदमी रियल है, इसका ये सबके साथ ऐसा है या मेरे साथ ऐसा है। लेकिन एक ये जो है ना, ये इंटरटेनमेंट होता है। इंटरटेनमेंट का मतलब ये होता है कि वो सारी मोहब्बतें, सारी हौसला अफजाई, सारा ख्याल, सारी हमदर्दी, सारी दोस्ती आप पर निछावर करता है। थोड़े दिन तक आप उसके बहुत करीब हो जाते हो, आप उसके पक्के दोस्त बन जाते हो, आप उस पर भरोसा करने लगते हो, आपको पसंदीदा शख्सियत बन जाती है आपकी। आप बोलते हो ये मेरा बही खा है, ये मेरा खैर खा है, इससे मुझे बहुत हिम्मत दी है, इससे मुझे बहुत सपोर्ट दी है, ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं। अचानक वो ये सब चीज़ें वापस ले लें। वापस लेने का मतलब, अब वो आपको शाबाश नहीं देता, अब वो आपसे जो मोहब्बत का इज़हार कर रहा था करना छोड़ देता है।
अब जब आपसे हमदर्दी जता रहा था वो छोड़ दी उसने अचानक। अब आप हो जाते हो कंफ्यूज, आप सोचते हो यार ऐसा क्या किया मैंने, ये आदमी जो इतना हमदर्द था मेरा, जिसने मेरा इतना साथ दिया, जो इतना मेरा बहीखा था, जो इतनी मुझसे मोहब्बत और केयर करने वाला था, वो अब मेरे साथ नहीं खड़ा। अब आपको बेचैनी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है, और आप खुद में गलती तलाश करना शुरू कर देते हो कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझसे ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये आदमी मेरे साथ वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। और आप इसका इजहार करते भी हो उसके साथ कि भाई ऐसा क्या हुआ कि आप जो है वो वैसे नहीं रहे पहले जैसे। तो जवाब में कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, इट्स ओके, ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम्हें गलत फहमी है, ये बोलता आपको तुम्हें गलत फहमी है। यानी वो आपको गड़बड़ा रहा है, आपको जहनी तौर पर उलझा रहा है। प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, मैं तो वैसे ही हूँ जैसे पहले था। प्रॉब्लम किसके साथ है? तुम्हारे खुद के साथ है। ठीक है, तो देखिए अब वो कर क्या रहा है आपके साथ ना। उससे पहले आपको सपोर्ट दी, मोहब्बत का इजहार किया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिखाई, हौसला अफजाई की, आपकी वाह की, आपको झंडे पे चढ़ा दिया। जब आप उसके आदी हो गए तो अब उसने क्या करा, अपनी वो सारी चीज़ें वापस ले ली और अब आप गड़बड़ में आ गए। फिर आपने उससे जब कहा कि यार ये क्या किया आपने, ये तो आप तो नाराज़ हो गए, लगता है किसी कोई मेरी बात से आपको परेशानी हो गई, तो आपको जवाब में बोलेगा नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी सोच ऐसी है। तो अब आप अपने ऊपर क्या कर रहे हो, अपनी सोचों और अपने आइडियाज़ आपके मुतज़लज़ल हो गए, आप खुद पर भरोसा आपका क्या हो गया, शैक हो गया। फिर क्या होता है, वो अचानक थोड़े दिनों बाद फिर से आपको वही रवैया शुरू कर देता है, वैसे ही दोबारा से हौसला अफजाई, दोबारा से आपकी तारीफ, दोबारा से आपके साथ दोस्ती का इजहार, दोबारा से आपका ख्याल रखना शुरू करता है। तो आप कहते हो यार शायद ये तो नहीं, ये तो मेरा ही मसला था, मैं ही ऐसा सुधरा। फिर थोड़े दिनों के बाद वापस खींच लेता है। तो अब आप जो है ना रोलर कोस्टर बन गए हो। रोलर कोस्टर का मतलब ये है कि वो जब चाहेगा आपको पानी पे चढ़ा देगा, ऊपर ले जाएगा, वो जब चाहेगा आपको नीचे गिरा देगा। और अब आपकी सोचें, आपकी लाइफ, आपकी खुशी और आपका गम और आपके एहसास, जज्बात सब दरअसल अब उसके कंट्रोल में आते चले गए आहिस्ता आहिस्ता। वो जिस चीज़ को आपके अंदर पैदा करने की कोशिश करेगा उसके लिए तारीफ़ करेगा आपकी, जिस चीज़ से आपको ख़त्म करने की कोशिश करेगा उससे गुस्से का इज़हार करेगा, या हम इसे कहते हैं कि वो अपना मुंह एक तरफ मोड़ लेता है, अटेंशन देना छोड़ देता है। और मेरी बात आपको, वैसे वो रोज़ मिलेगा आपसे, रोज़ अटेंशन देगा आपको, कॉल करेगा आपसे, बात करेगा आपसे, सही दोस्ती निभाने की ऑफ़र करेगा, तोहफे देगा, तारीफ देगा, फिर अचानक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं कि वो बार बार ऐसा करके दरअसल आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें टेंशन क्रिएट कर रहा है, उसमें एंजाइटी क्रिएट कर रहा है। आपका जो खुद पर भरोसा है कि मैं सही हूँ उसको मुतज़ल्ज़ल कर रहा है, ठीक है। और जो चीज़ें वो चाहता है कि आप करें उसको उसने अपनी नाराज़गी और अपनी अटेंशन के साथ जोड़ दिया है। जिस चीज़ पर वो नाराज़गी का इजहार करेगा वो छोड़ोगे आप, और जिस चीज़ पर वो अटेंशन देना शुरू करेगा, आपको तारीफ़ करेगा, वो करोगे आप। यानी उसने आपकी ज़िंदगी में जो कुछ आप कर रहे हो उसको अपने साथ जोड़ डाला है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये करो तो आप वो करना शुरू कर देते हो, और जब वो गुस्से का इजहार करता है या नाराज़गी का इजहार करता है या मुंह एक तरफ मोड़ लेता है या खामोशी इख्तियार कर लेता है या आपको टेंशन देना छोड़ देता है तो वो काम आप करना छोड़ देते हो। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, एक दिन में नहीं होता, इसमें टाइम लगता है बहुत, सही है। इसमें सालों लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान ये बहुत होता है आम घरों के अंदर, फैमिली।
शौहर जो है वो अटेंशन देता है, अटेंशन हटा लेता है, बीवी अटेंशन देती है, अटेंशन हटा लेती है। सही है। नाराज़ हो गई, मैं नाराज़ हूँ, अब उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए जो है वो परेशान है, इसकी नाराज़गी कैसे दूर करें। बाज़ औक़ात तो ये भी समझ नहीं आता है नाराज़ क्यों है। तो फैमिली लाइफ में तो ऐसा नॉर्मली इस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को बहुत ज़्यादा टूल के तौर पर फैमिली लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी जब आप लोगों की शादियाँ नहीं हैं, आप फैमिली लाइफ नहीं गुजार रहे, तो भी आपके पास दोस्त अहबाब, सही है, मोहब्बत करने वाले लोग, वालिदैन, बहन भाई, वो इस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के टूल को बाज़ाब्ता आपको रोलर कोस्टर बना देते हैं। वो जब चाहें आपको, आप बिल्कुल सही हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, खुश हो जाओ, और जब चाहे वो आपसे थोड़ा किनारा कशी करें, थोड़ी बातचीत कम कर दें, थोड़ी तवज्जो आप पर देना कम कर दें, तो आप जो है वो कंफ्यूज हो जाओ, आप मैनेज करना मुश्किल हो जाए, आप यही सोचते रहो कि ऐसा क्या किया मैंने। अब आप उससे मिलते वक्त हमेशा एहतियात करने लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये नाराज़ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कोई बात, मेरा कोई काम, मेरा कोई एक्शन इसको नापसंद हो जाए, और ये अपना इन्फोर्समेंट के जितने टूल हैं वो मेरे ऊपर से हटा ले, मोहब्बत करना छोड़ दे, ख्याल रखना छोड़ दे, तारीफ़ करना छोड़ दे, हौसला अफजाई करना छोड़ दे। ठीक है। तो अब आप क्या हो गए, अब आप उस आदमी की पसंद और नापसंद के मुताबिक कि क्या उसको पसंद है और क्या उसको नापसंद है, आपने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना शुरू कर दिया। यही वो चाह रहा था, एक्चुअली वो यही चाह रहा था कि आपकी जो लाइफ है वो उसकी पसंद और उसकी नापसंद के ऐन मुताबिक डेवलप होना शुरू हो जाए, और आप उसकी इन्फोर्समेंट की वजह से, जो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं, वो मार नहीं रहा आपको, ये भी मैं आपको, वो गाली नहीं बक रहा आपको, वो लड़ाई नहीं कर रहा। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, हर वो चीज़ जो आपकी पसंद की होती है वही वो कर रहा होता है। वो हर महीने आपको एक गिफ्ट देता है, आपकी सालगिरह पे आपको गिफ्ट देता है, सही है, तोहफा देता है आपको। आप तो शर्ट ला के देता है दोस्त बन के कि यार मैंने शर्ट पहनी, मेरी जैसी शर्ट तू भी पहन, आप बड़े खुश होते हो। फिर एक दिन वो नहीं देता है, जब देनी होती है उसको वो नहीं देता है, अब आप सोचते पड़ जाते हो यार इसने नहीं दी, क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या करा। तो वो आपको इस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के ज़रिए से आपकी लाइफ के एक्शन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है कि जो मुझे पसंद हो वो आप करें, वो आप सोचें, वो आप बोलें, तो मैं ये इन्फोर्समेंट जारी रखूँगा, मेरा रवैया आपके साथ वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। और अगर आप मेरी ख्वाहिश, मेरी सोच, मेरी पसंद के मुताबिक अमल नहीं करते, तो मैं वो सारी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो मैंने आपको दी हुई है अपनी शख्सियत के हवाले से, मैं वापस ले लूँगा, मैं अनजान बन जाऊँगा, मैं बात तर्क कर दूँगा, मैं तवज्जो देने छोड़ दूँगा, मैं महफिल में बैठूँगा, सबसे बात करूँगा, आपसे बात नहीं करूँगा। इग्नोर करना, इसे क्या कहते हैं, इग्नोर। वो इग्नोर करेगा आपको साफ महसूस हो रहा होगा ये मुझे क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। उसने रीइंफोर्समेंट जो दी हुई थी पॉजिटिव, वो वापस ले ली। वो क्यों ले ली, ताकि आप कंफ्यूज्ड हों, आप दुख में आएँ, आप परेशान हों, आप डिप्रेस्ड हों, आप में एंजाइटी हो, आपको रोना आए, आपको ऐसा महसूस हो कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, आपको ऐसा लगे कि आपका मुखलिस दोस्त जिसने आपके साथ इतनी हमदर्दी की, जिसने आपको जो है वो ऊपर चढ़ाया, जिसने आपकी हौसला अफजाई की, उसने आज आपसे किनारा कशी कर दी है। तो अब आप उससे वापस वही इन्फोर्समेंट हासिल करने के लिए वही सारे काम करने शुरू कर दोगे जो उसको पसंद है, ठीक है, जिससे वो खुश होता है, भले वो आपके लिए मुफीद हो या ना हो, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं। इस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का बड़े ही, ये समझ लो इतना मीठा जहर है, इतना मीठा जहर है कि हर शख्स की रगों में उतारा जा सकता है आसानी से। हम यहाँ स्कूल के अंदर बहुत एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं, बाद में हमने छोड़ दिया। कोई एक बच्चा है, तो अभी जैसे फ़र्ज़ करें सब लोग यहाँ स्कूल में काम कर रहे हैं, कोई एक बच्चा खड़ा करें, उसको बोलो नात सुनाओ, वो नात सुनाए, मैं बोलूँ वाह ज़बरदस्त, क्या नात सुनाई है तुमने, थपकी मारूँ, ठीक है। उसके बाद मिसों को बोलूँ भाई वो तो बड़ी अच्छी नात सुनाता है, मिस भी आए आगे बोले हाँ भाई नात सुनाओ, उसने फिर नात सुनाई, वाह वाह तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, उसको थपकी दें।
ये थपकी क्या है? रीइंफोर्समेंट। अब क्या होता है, 6 महीने ऐसे गुजरते हैं ना, वो बच्चा पहले पढ़ने में अच्छा होता है, पढ़ाई पे तवज्जो देता है। अब वो घर पे जाके जो है वो पढ़ाई को तवज्जो कम देता है, यूट्यूब पर नातें ज़्यादा देखता है कि मैं कोई अच्छी सी नात याद करूं, जो मैं मिस को सुनाऊं, जो मैं सर को सुनाऊं, जिससे मुझे तारीफ़ मिले, जिससे मुझे हौसला अफजाई मिले, वो काम शुरू कर देता है। और जो स्कूल का उसका बुनियादी मकसद है कि उसे फिज़िक्स पढ़नी है, मैथ पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, अपने एकेडमिक के अंदर उसको स्ट्रॉन्ग बनना है, उसकी तवज्जो उसकी तरफ से क्या हो जाती है, ख़त्म। और अगर हम कभी उसको वो नात पढ़े और फिर मैं ही उसको बोलूँ, अरे ये तुमने कोई नात पढ़ी है, वो तो बेकार आदमी हो, अब क्या होगा? एक तो हमने तारीफ करके उसको एक रुख पे डाला, जब उस रुख पर आ गया तो उसका रास्ता बंद कर दिया, वो पहले से भी गया और यहाँ से भी गया। इसलिए हमेशा याद रखें, हमेशा आप लोग अगर आप बच्चों को पाल रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं, तो तारीफ और तनकीद, ये तनकीद अगला हमारा टॉपिक होगा, हम इस पे बात करेंगे कल इंशाअल्लाह। तारीफ और तनकीद के असर से बाहर निकला, यानी आप पर ना किसी की तारीफ का कोई असर हो, ना किसी की तनकीद का कोई असर हो। बड़ा मुश्किल काम होता है, आसान नहीं है। हम सब वाह चाहते हैं, और झूठी वाह करने वाले बहुत होते हैं, जो आपकी झूठी वाह करके आपसे काम निकलवा लेते। हमेशा याद रखना, ऐसी वाह करेंगे आपको ऐसा लगेगा आप बादशाह हो, आपको ऐसा लगेगा दुनिया में आपसे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि आपसे ज़्यादा बेहतरीन दोस्त कोई नहीं है। वो ऐसे बोलेंगे, आपको बताएंगे, अरे तुम्हारे जैसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में। मैं इतना बड़ा आदमी, इतना समझदार, मैं बाज़ औक़ात इस वाह में आ जाता हूँ। मुझे हमारे एक लाहौर के दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने बड़ी अच्छी किताबें लिखी हैं, आप लेक्चर बहुत अच्छा देते हैं, बहुत ज़बरदस्त लेक्चर देते हैं, और आप जैसा पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है। मुझे अंदाज़ा हो गया था ये आहिस्ता आहिस्ता मक्खन लगा रहे हैं। फिर वो खूब टेलीफोन बातचीत, ये वो, जाहिद साहब आप जैसा कोई शख्स नहीं है, जाहिद साहब आपने जो किताबें लिखी हैं वो आप मुझे भेजें, मैं यहाँ उसकी मार्केटिंग करूँगा, सही है, और जो है वो उससे आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी होगा। मैंने क्या करा, अपनी 36 किताबें प्रिंट करके एक बक्से में भर के भेज दी। वो दिन है और आज का दिन है, तो कोई फ़ोन नहीं आया, और मैं जब फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन नहीं उठाता। ये है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। कैसे उसने जो है मुझे यूटिलाइज़ किया, मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी स्ट्रगल उसने किताबों की शक्ल में मुझसे मंगवाई। और उसके बाद क्या हुआ, कौन हो भाई तुमने जानते ही नहीं। दिस इज़ द वे, इसको समझना, इसे याद रखना।